ચાલો મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. ગયા ક્લાસમાં આપણે પાઠ 2 પ્રેમચંદનો પાઠ ભણતા હતા, ઈદગાહ. એમના સવાલ જવાબ થોડા બાકી હતા, થોડું મુહાવરાઓનું કામ જોઈએ. તો દોસ્તો, આ પ્રેમચંદની કહાની પરથી તમને ખ્યાલ આવ્યો કે પ્રેમચંદ એ કેટલા લોકપ્રિય હશે હિન્દી સાહિત્યમાં. એમણે ખૂબ જ પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે. એને કારણે એ પોતે સર્વશ્રેષ્ઠ હિન્દી સાહિત્યકાર છે. શિરમોર એ એક સમ્રાટ સમાન હિન્દી સાહિત્યના એક સમ્રાટ છે. તો દોસ્તો, એના પ્રથમ પ્રશ્નમાં મુહાવરાઓ જરા જોઈ લઈએ કે બેડા પાર કરના તો સંકટ સે બચના, એવું આપણે જોયું હતું. જોઈએ હવે ફરીથી. તો એ જ પ્રમાણે મિત્રો બીજું જુઓ કે બાલ બાકા ન હોના, તો બાલ બાકા ન હોના તો कुछ भी नुकसान न होना. कुछ भी नुकसान न होना, बाल बाका. जो अब आप अपनी कापी और पुस्तकें साथ लेकर बैठे हो, तो साथ साथ अपनी कापी में मेरे साथ साथ नोंद कार्य भी करते जाना, तो आपको और भी अच्छा लगेगा. तीसरा है कि गले मिलना, प्रेम से बैठना. बाद में सिरलोक सुधारना, तो यानी कि मर जाना, मृत्यु होना. सिरलोक सुधारना. सिरलोक सुधारना, मृत्यु होना, सिरलोक सुधारना. एक प्रमाणे दिल कचोटना, यानी कि दुख होना. दिल कचोटना, दुख होना. देखिए दोस्त, ये मुहावरे सभी अपनी कापी में लिख लेंगे या साथ साथ बराबर ख्याल से पढ़ते जाना. तो फिर से बाद में बेड़ा पार करना, संकट से बचना, बाल बाका न होना, कुछ भी नुकसान न होना, गले मिलना,
प्रेम से भेटना, सुरलोक सिधारना, मृत्यु होना, बाद में दिल कचोटना यानी कि दुख होना। दोस्तों, सब लोगों ने आपको मैंने अगले क्लास में आपको पढ़ाया था कि हामिद मेले में से अपनी दादी अम्मा के लिए एक लोहे का चिमटा खरीद लेकर आता है। अपने सभी दोस्त उसकी मजाक हंसी उड़ाते हैं, लेकिन यह तुम्हारे जैसा छोटा सा बालक कितना ही समझदार है और अपनी अम्मा के लिए वह अम्मा रसोई बनाती थी तब देखता ही था कि माँ अम्मा रोटी तवे से उतारते समय चिमटा नहीं था, इसलिए हाथ से उतारती थी, अंगुलियां जल जाती थी, यह देखता था। तो लोहे की दुकान पर जाकर उसे याद आ गया कि माँ के पास चिमटा नहीं है, बार बार उसकी उंगलियां जल जाती है। खाने पीने की बजाय उसने चिमटा ही खरीदा और उसने सोचा ही कि घर में एक काम की चीज हो जाएगी और माँ की उंगलियां नहीं जलेगी। ऐसा सोचकर उसने अपने खाने पीने की इच्छा को दबाकर यह लोहे का चिमटा ले लिया। सभी दोस्तों ने तरह तरह के खिलौने लिए, खाने पीने की चीजें खाई और अपनी मन की इच्छा को दबाकर एक कोने में खड़ा रहकर हामिद ये सभी को देखता ही खड़ा रहा और बाद में अपने घर जाते समय एक लोहे की दुकान पर खड़ा हो गया और चिमटा यह खरीदा। दोस्तों, आपको ख्याल नहीं आया कि हम भी माता पिता जो कार्य करते हैं उसका हमें ख्याल भी रखना चाहिए। क्या है, क्या हो गया होता है, क्या हो रहा है, ये सभी को हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए। यह तुम्हारे जैसा छोटा ही बालक कितनी अपनी दादी माँ को ख्याल रखता है। माँ नहीं है, बाप भी नहीं है, बाप उसका हैजे के कारण मृत्यु हो गया, उसकी मृत्यु हो गई है। हैजा यानी कि अपने गुजराती में એને કોલેરાનો यानी कि झाड़ा उल्टीનો रोग कहीए છીએ। हैजा એટલે એવો રોગ થાય, झाड़ा उल्टी વધારે પ્રમાણમાં થાય, યોગ્ય સારવાર ન મળે તો માણસનું મૃત્યુ થાય અને આવા हैजाના કારણે એના પિતા મૃત્યુ પામ્યા, માં પણ મરી ગઈ। હવે એની દાદીમાં એને અમ્મા કે પોતે કહે છે હામિદ અને એના સિવાય એના ઘરમાં હવે કોઈ નથી। માં, બાપ, ભાઈ, બેન, એની દાદીમાં, એ અમ્મા જ છે અને એ બિચારી પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા માટે પોતે આજુબાજુના લોકોનું કામ કરે છે। એના બટવામાં પૈસા રાખવાનું જે પાકીટ, પર્સ, બટવું 7 પૈસા છે। હવે આપણે જેમ દિવાળીનું પર્વ ઉજવીએ છીએ એવી રીતે પોતે આ મુસલમાન લોકો ઈદગાહનો તહેવાર ઉજવે। આખો મહિનો એ પોતે ઉપવાસ કરે એટલે રોજા, રોજા એટલે ઉપવાસ, ઉપવાસ એટલે રોજા। આ રોજા કરે અને એના 30મા દિવસે મહિનાનો છેલ્લો, રમજાન મહિનાનો છેલ્લો દિવસ એટલે ઈદ, આપણા વર્ષનો છેલ્લો દિવસ એટલે દિવાળી। દિવાળીએ જેટલો આપણે આનંદ ખુશી મનાવીએ મિત્રો, એટલો જ આનંદ આ મુસલમાન લોકો ઈદના તહેવારમાં ઉજવે છે, એટલો જ આનંદ મનાવે છે। ત્યારે બધા ખુશાલ છે ઈદ જવા માટે, ઈદગાહ જવા માટે। બાળકો પણ એટલા જ ખુશાલ છે કે એની કોઈ હદ નહીં। બાળકોને તો પોતાના માતા પિતા સાથે ખૂબ ખાવા પીવાની, રમકડા લેવાની, આનંદ માણવાની, આનંદ મેળાની મજા માણવાનો આનંદ હોય। એટલે આ હામિદ તો ખુશાલ છે,
હામિદના ઈદગાહ જવા માટે એના પગમાં ચંપલ નથી, અને તો પણ ઉત્સાહમાં છે. પણ એના દાદીમાને ખૂબ દુઃખરૂપ છે કે આજે આ વર્ષ આપણા ઈદગાહનો છેલ્લો દિવસ છે, રમજાન મહિનાનો, અને ઈદ છે, દિવાળીનો પર્વ સમાન છે, પણ ઘરમાં એક ખાવા પીવાનો દાણો નથી. ખૂબ દુઃખરૂપ થાય છે. અને છોકરો હઠ લઈ રહ્યો છે કે હું પણ બધાની સાથે મેળામાં જાઉં. આ હામિદ એવી હઠ કરે છે, ના પાડે છે તારું કોઈ ધ્યાન નહીં રાખે, પોતપોતાના પુત્રોનું છોકરાઓનું ધ્યાન આપશે, તું ક્યાં જઈશ, તારે ક્યાં માતા પિતા હતા. પણ આ હામિદ દાદીમાને વિશ્વાસ આપે છે કે માં હું સૌથી પહેલા આવી જઈશ, મારી ચિંતા ન કરીશ. ત્યારે મન કચોટતા માએ એને 3 પૈસા આપ્યા. બટવામાં માત્ર 7 પૈસા હતા, એમાં 3 પૈસા એમને આપ્યા. જા, ખાવા પીવાની વસ્તુ બધાની સાથે લેજે, ખાજે, મજા કરજે. ચીપીઓ જોઈને ખૂબ એ દુઃખરૂપ થાય છે કે તે તારી લાગણીને કેટલી બધી વશ કરીને તું એ બધા મિત્રો સાથે ઊભો રહ્યો છે. બધા મિત્રો તારા ખાતા હશે, આનંદ માણતા હશે આનંદ મેળામાં, તે તારી ઈચ્છાઓને કેટલી દબાવી રાખી, અને તને કાંઈ મેળામાંથી ન મળ્યું તો આ લોખંડનો ચીપિયો લઈને આવ્યો. પેલા તો ગુસ્સામાં એની માતા આવી ગઈ, પરંતુ આ હામિદે જવાબ આપ્યો. દોસ્તો, કેવો જવાબ આપ્યો કે માં, આમ ગુસ્સામાં હતી એની દાદીમાં, કે તને આખા મેળામાંથી કાંઈ ન મળ્યું ને 3 પૈસાનો ચીપિયો મળ્યો લોખંડનો. ન ખાધું ન પીધું, આખો દિવસ ગયો ત્યારથી અત્યારે બપોર થયા ભૂખ્યો થઈને આવ્યો, કાંઈ ન લીધું. ત્યારે આ બાળકે શું જવાબ આપ્યો કે માં, હું રોજે જોઉં છું કે તું રોટલી ચોડવતી વખતે, એ તવા પરથી રોટલી ખસેડતી વખતે તું હાથથી રોટલી એ ઉથલાવે છે, ફેરવે છે. એ વખતે તારા કેટલી વખત હાથ આંગળીઓ દાઝી જાય છે. મને એ યાદ હતું માં. એટલે આવતા આવતા છેલ્લે લોખંડની દુકાન હતી, ત્યાં ચીપીઓ જોઈને મારું મન તરત મને યાદ આવ્યું કે રોટલી શેકતી વખતે અમ્માની આંગળીઓ દાઝી જાય છે, એટલા માટે તારા માટે માં ચીપીઓ હું લાવ્યો છું, અને ઘરમાં એક આપણી કામની વસ્તુ થઈ જાય. આવો જવાબ સાંભળીને દાદી અમ્માનો ક્રોધ સ્નેહમાં બદલી ગયો, પ્રેમ ભાવમાં બદલી ગયો. ભેટી પડી અમને કે ખરેખર બેટા તો ખૂબ સમજદાર છે. દોસ્તો, એમના થોડા પ્રશ્નો છે, આપણે ચેક કરી લઈએ. પ્રશ્નની જવાબ સાથે હું ચેક કરતો જાઉં છું, બોર્ડ ઉપર લખું છું. જો નોટબુક સાથે હોય તો લખતા જજો, જવાબો બોલતો જાઉં છું. देखिए सर, हामिद ने चिमटा ही क्यों लिया? तो देखिए दोस्तों, हामिद ने चिमटा ही क्यों लिया? तो देखिए, मेले में से वापस लौटते समय लोहे की दुकानें आई। लोहे की दुकानें पर संडसी, तवा, चिमटा आदि लोहे की अनेक वस्तुएं लटक रही थी। यह देखकर हामिद के मन में ख्याल आ गया कि माँ के पास चिमटा नहीं है,
तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है, इसलिए ऐसा सोचकर उसने लोहे का चिमटा ले लिया। वह सोच रहा था कि माँ की उंगलियां ही नहीं जलेगी और साथ साथ घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसने मेले में से चिमटा खरीदा। दूसरा प्रश्न है, देखिए, बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? मेले में से ईदगाह से सब वापस आए, तब हामिद दौड़ता हुआ अपने हाथों में चिमटा लेकिन हाथ पीठ के पीछे रखकर वह आया कि अम्मा को ख्याल ना आए। तब माँ ने कुछ भी उसके हाथ में नहीं देखा और वह माँ की गोद में बैठ गया। लेकिन अचानक चिमटा देखकर माँ क्रोध में आ गई कि सारे मेले में से तुझे खाने पीने की कोई चीज नहीं मिली, चिमटा मिला यह लोहे का, सारा दिन भूखा ही रहा, कुछ भी न खाया न पिया और एक चिमटा लाया, मूर्ख बुद्धू। तब हामिद ने शांति से उत्तर दिया कि माँ, मुझे ख्याल था कि तुम तवे से रोटियां उतारती थी, तब तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी और इसके कारण मेरी समझ में आ गया कि यह चिमटा ले लूं तो अम्मा की उंगलियां नहीं गजेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। ऐसा सोचकर मैंने यह चिमटा ले लिया। ऐसा उत्तर सुनकर अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। दोस्तों, आपको ख्याल आया होगा कि बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। तीसरा है, रोजे के दिन मुसलमान लोग क्या करते हैं? तो रोजे के दिन मुसलमान लोग कुछ भी खाते पीते नहीं और उपवास करते हैं। रोजे के दिन मुसलमान लोग सूर्य से निकलते वक्त और अस्त होने पर कुछ भी खाते पीते नहीं, उपवास करते हैं। ऐसा चौथा है कि रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो उसके उत्तर में सुनिए कि रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं। ईदगाह, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं।
बाद में देखिए पे एक शब्द में उत्तर है, प्रश्न और उत्तर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अच्छे से अच्छी तरह ध्यान देकर सुनिए कि पहला है, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद क्या आती है? रमजान के 30 रोजों के बाद क्या आती है? तो रमजान के 30 रोजों के बाद ईद आती है। हामिद अम्मा को क्या कहता था? तो हामिद अम्मा कहता था और अमीना भी कहता था। रोजे किसके लिए है, किसके लिए है? तो रोजे बड़े बुढ़े के लिए है और बच्चों के लिए तो ईद है। क्यों कि बच्चे ईद की राह देखते हैं, क्योंकि उसे ईदगाह में मेले की मजा लेने का बहुत आनंद होता है। इसलिए रोजा उपवास बड़े बुढ़े के लिए है, लेकिन बच्चों के लिए तो ईद है। हामिद का बाप किसे मर गया था? तो हामिद का बाप हैजे के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। हामिद के बाप की हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी। अमीना यानी कि हामिद की दादी माँ, अमीना अपने आप को क्या समझती थी? तो अमीना अपने आप को भाग्यहीन समझती थी। भाग्यहीन એટલે कम नसीब क्यों? तो उसके होते ही उसका पुत्र और उसकी बहू की मृत्यु हो गई थी। उसका पोता अकेला ही हामिद और उसका ख्याल उसके सिर पर आ गया। इसलिए अमीना अपने आप को कम नसीब यानी कि भाग्यहीन समझती थी। तो पर कोई क्या नहीं देते, उसका उत्तर तो मैंने आपको बताया कि खिलौने देकर कोई किसी को दुआएं नहीं देते, यानी कि आशीर्वाद नहीं देते। इसके बाद देखिए कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? तो ईद की नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह कहते हैं। ईद की नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह कहते हैं। बाद में मोहसिन ने हामिद को मूर्ख क्यों कहा? दोस्तों देखिए कि सभी ने मेले में से किसी न किसी कोई न कोई खिलौने खरीदे। इसलिए देखिए कि मोहसिन ने हामिद को मूर्ख कहा, क्योंकि हामिद ने मेले में से कुछ भी नहीं खरीदा, सिर्फ लोहे का चिमटा ही खरीदा। इसलिए मोहसिन ने हामिद को मूर्ख कहा। दोस्तों यहाँ स्वाध्याय प्रश्न पूर्ण हो गए। पाठ के अंत में 2 व्याकरण के पुनरावर्तन के प्रश्न है। देखिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए तो वचन यानी कि संख्या 5वीं, 6ठी और 7वीं कक्षा में आप सब लोग वचन के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी आपको दोहराता हूँ, सुनिए कि जिस शब्द से किसी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 है, एक वचन और बहुवचन। किसी एक पदार्थ, एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी
किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी आदि एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, गाय, लड़की, खिड़की, कुर्सी, ये सभी एक वचन होते हैं। और दूसरा है बहुवचन। तो जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, पदार्थ आदि का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, कुर्सियां, महिलाएं, पाठशालाएं, ये सभी बहुवचन है। तो आपको वचन के बारे में फिर से पुनरावर्तन के रूप में बताया कि वचन दो है, एक वचन और बहुवचन। इस तरह ही लिंग के बारे में भी बताता हूं। तो देखिए, तो लिंग में भी ऐसा हो, लिंग यानी कि जाति, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लिंग दो है। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखिए मित्रों कि जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग के बारे में आप देख सकते हैं, गाय, घोड़ी, कुतिया, माता, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। और फिर से कि जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इस तरह जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, बैल, हाथी, लड़का, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। तो आपको पाठ के स्वाध्याय के अंत में वचन और लिंग का आपको परिचय दे दिया। अंत में आपको गृह कार्य के बारे में भी ख्याल रखो कि स्वाध्याय का प्रश्न सबको अपनी अपनी कॉपी में लिखना। आभार।